जय माँ अन्नपूर्णा। आप सभी पर माता अन्नपूर्णा की कृपा सदा बनी रहे। आज सुनिए माता अन्नपूर्णा की संपूर्ण कथा। मार्गशीर्ष के इस महीने में 21 दिनों तक चलने वाला माता अन्नपूर्णा का व्रत बहुत ही चमत्कारी है और इस व्रत को लोग अन्नपूर्णा माँ का धन्यवाद करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए भी रखते हैं। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से और इस दिन व्रत रखने से हर प्रकार के सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। जो लोग किसी कारण से पूरे महीने 21 दिनों का उपवास ना रख पाए, ऐसे लोग यदि मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं और व्रत की कथा पढ़ते अथवा सुनते हैं और विधि विधान से अपने रसोई घर की पूजा करते हैं, माता अन्नपूर्णा को भोग लगाते हैं, उन्हें भी 21 दिनों के व्रत के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस बारे में पुराणों में जो कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार माँ अन्नपूर्णा अन्न की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनके कर कमलों में सोने का पात्र और अन्न से भरा हुआ कलश शोभायमान रहता है। कहते हैं जहाँ माता अन्नपूर्णा की पूजा होती है, वहाँ कभी भूख नहीं रहती, वहाँ संतोष, सुख और समृद्धि सदा बनी रहती है। माता अन्नपूर्णा ने हमें सिखाया कि सच्ची समृद्धि वही है जहाँ अन्न का आदर और बांटने की भावना हो। इसलिए भक्तों, आज का ये शुक्रवार केवल व्रत का दिन नहीं, ये कृपा और कृतज्ञता का पर्व है। जिस घर में माता अन्नपूर्णा और माता संतोषी की पूजा होती है, वहाँ न सिर्फ धन आता है, बल्कि मन में शांति और परिवार में सुख की वर्षा होती है। तो आइए दीप जलाकर माँ का ध्यान करके अपने मन को शुद्ध करें और श्रद्धा के साथ सुने शुक्रवार व्रत की ये पावन कथा, जो आपके जीवन में लाएगी संतोष, समृद्धि और माँ की असीम कृपा। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ संतोषी। बहुत काल पूर्व वाराणसी नगरी अपने वैभव और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। ये वह नगरी थी जहाँ स्वयं महादेव विश्वनाथ रूप में विराजते थे और गंगा जी उनके चरणों को पवित्र करती थी। हर ओर भक्ति का वातावरण था। मंदिरों में घंटों की ध्वनि, आरती की लो, गंगा तट पर दीपों की पंक्तियां। लोग अपने कर्म से प्रसन्न थे। किसान अपनी भूमि से उपजा हुआ अन्न माता अन्नपूर्णा के चरणों में अर्पित करते थे। भिक्षुक को भी कोई भूखा नहीं रहना पड़ता था। सभी मानते थे कि माता अन्नपूर्णा ही जीवन की धुरी है। उनकी पूजा शुक्रवार के दिन बड़े उत्साह से होती थी। स्त्रियां व्रत रखती, भक्ति से भोग लगाती और संध्या में माँ को दीप अर्पित करके कहती कि माँ, हमारे घर से कभी अन्न ना घटे, हमारे रसोई घर सदा सुगंधित रहे। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव के बीच बड़ा सुंदर संवाद चल रहा था। माता ने कहा, स्वामी, ये संसार केवल तप से नहीं चलता, तप तो आत्मा की पवित्रता के लिए है, पर शरीर को चलाने के लिए अन्न चाहिए। बिना अन्न के कौन भक्ति करेगा? बिना भोजन के तो ध्यान भी कठिन है। शिव मुस्कुराए और कहने लगे, ये देवी, तुम अन्न को इतना महत्व क्यों देती हो? अन्न तो केवल मिट्टी का अंश है। जिसे मनुष्य अधिक सम्मान देता है, वही उसके बंधन का कारण बनता है। माता ने कहा, स्वामी, ये मिट्टी नहीं, ये तो जीवन है। जिसे आप तुच्छ मान रहे हैं, वही तो सृष्टि को टिकाए हुए है। अन्न ही ब्रह्म है और अन्न ही पूजा है। भगवान शिव ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, देवी, यदि अन्न इतना आवश्यक है तो आज मैं इसे अदृश्य कर दूंगा। देखते हैं इस जगत में कौन कौन भूखा रहकर भी शांत रहता है। भगवान शिव की ये लीला आरंभ हुई। क्षण भर में संसार से अन्न विलुप्त हो गया। खेत सूख गए, पेड़ पौधों ने फल देना बंद कर दिया, अन्न भंडार खाली हो गई। वाराणसी की नगरी, जो कभी संपन्न थी, अब भूख से व्याकुल हो उठी। लोग एक दूसरे से कहते, कहीं अन्न नहीं बचा। ना कोई बाजार में अनाज बेचता है, ना किसी के घर में भात की गंध आती है। क्या ये प्रलय का संकेत है? माता पार्वती ये दृश्य देखकर करुणा से भर उठी और उन्होंने कहा, प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? ये तो निर्दोष जीवों को कष्ट पहुंचा रही है। पर महादेव शांत थे और उन्होंने कहा, देवी, ये सब कर्म फल है। जो लोभ करता है, वे अंततः भूख ही पाता है। दिन बीतते गए और भूख से कराहते लोग अब भगवान को पुकारने लगे। गंगा तट पर साधु, ब्राह्मण, गृहस्थ सभी रुदन कर रहे थे, हे माता अन्नपूर्णा, हमें क्षमा करो, हमें अन्न प्रदान करो। छोटे छोटे बच्चे भूख से रोते, माताएं व्याकुल होकर अपने आंचल से उन्हें ढक लेती। गांव में दीपक बुझ गए,
घरों में चूल्हा ठंडा पड़ गया। लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, पर अन्न का चिन्ह भी नहीं दिखाई दिया। अब माता पार्वती स्वयं दुखी हो उठी। उनका हृदय ममता से भर गया। वे कैलाश से उठकर वाराणसी आई और एक निर्जन स्थान पर बैठकर ध्यान में लीन हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक पृथ्वी पर अन्न पुनः प्रकट नहीं होगा, वे स्वयं अन्न का स्पर्श नहीं करेंगे। उन्होंने अपने करुणा में स्वर में कहा कि हे प्रभु, ये संसार मेरे ही अंग है। माँ कैसे देखे कि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। देवी पार्वती ने घोर तप किया। गंगा तट पर उन्होंने एक दिव्य पीठ बनाई और वहां ध्यानस्थ हो गई। उनकी करुणा देखकर देवता, ऋषि और चराचर सभी विचलित हुए। गंधर्वों ने स्तुति की, जय हो माँ अन्नपूर्णा, आप ही भूख की शांति हैं, आप ही समृद्धि की ज्योति हैं। तभी स्वर्ण में आभा प्रकट हुई। माता अन्नपूर्णा अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनके हाथ में स्वर्ण पात्र था जिसमें अनंत अन्न भरा था। उनके मुख पर मातृत्व की मुस्कान थी। जहाँ वे बैठी वहाँ से अन्न की वर्षा होने लगी। हर घर में भात की गंध फैल गई। रसोई घर फिर से जगमगाने लगे। भगवान शिव स्वयं वाराणसी पहुँचे। उन्होंने देखा कि संसार फिर से जीवित हो उठा है। अन्न की वर्षा देखकर वे विस्मित हो गए। वे माता अन्नपूर्णा के चरणों में पहुँचे और बोले, देवी, आपने सत्य कहा था, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही जीवन है। मैं आपकी शरण में आता हूँ। माता ने उन्हें अन्न का एक कौर अपने हाथ से खिलाया और शिव ने कहा, माँ, अब से आप अन्नपूर्णेश्वरी के नाम से पूजित होंगी। आपके बिना कोई भी भोग पूर्ण नहीं होगा। उसी दिन से ये परंपरा चली कि शुक्रवार के दिन भक्त माता अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। भक्त सुबह स्नान कर माँ की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीप जलाते हैं, गेहूं या चावल का भोग लगाते हैं और संकल्प करते हैं कि वे किसी भूखे को अन्नदान अवश्य करेंगे। माता अन्नपूर्णा ने आशीर्वाद दिया, जो मेरे व्रत को निष्ठा से करेगा उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। उसकी रसोई में सदा सुगंध फैली रहेगी और उसके जीवन में संतोष का दीपक